आजकल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आरईआईटीज का ऑप्शन बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहा है। और अगर आप लोग आरईआईटीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टीज में, अगर आप लोग आरईआईटीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट के सेक्टर में, तब यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होगा। आप कम से कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आरईआईटीज होती क्या है, आरईआईटीज में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, और अगर आप लोग आरईआईटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पर नए हो। और क्विक अपडेट्स के लिए आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं आरईआईटीज के बारे में हर एक चीज। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आरईआईटीज होती क्या है। आरईआईटीज का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, ये सारी कंपनीज होती हैं वो अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं और अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को एक पर्टिकुलर यूनिट प्रोवाइड करती हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर। सिमिलरली आरईआईटीज एक तरीके का ट्रस्ट है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है, अलग अलग तरीके की रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी तरीके से आप लोग आरईआईटीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लोग 500 से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना, 600 से स्टार्ट कर सकते हैं, 700 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप छोटे से छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनीज यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज काम करती हैं, उसी तरीके से आरईआईटीज भी काम करती हैं। आरईआईटीज रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती हैं और उस इन्वेस्टमेंट्स के बिहाफ पर कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स होते हैं जो अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करती हैं, या आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरईआईटीज में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा आसान है। आप कम से कम पैसों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको एक्सपोजर मिलता है रियल एस्टेट के सेक्टर का। अगर आपको रियल एस्टेट और रियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको डाउन पेमेंट की तैयारी करनी पड़ेगी और डाउन पेमेंट करने के बाद जो बाकी बचा पैसा है उसके ऊपर आपको लोन करवाना पड़ेगा। और उस लोन को करवाने के बाद और लोन सैंक्शन होने के बाद अगर आप लोग उस लोन का पेमेंट टाइम पर नहीं करेंगे तो यहाँ पर ऐसे केसेस में आपके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज भी लग सकती हैं। लेकिन आरईआईटीज में ऐसा नहीं होता है। आरईआईटीज में आप छोटे से छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जब चाहे तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर सकते हैं। मार्केट में जितनी भी आरईआईटीज लिस्टेड हैं उन कंपनीज के लिए रूल है कि उन कंपनीज को अपने प्रॉफिट का 90% के आसपास का अमाउंट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एज अ डिविडेंड। तो अगर आप लोग आरईआईटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्टिव अमाउंट में डिविडेंड कमाने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ ये आपके पैसिव इनकम का सोर्स भी बन जाता है। मार्केट में जितनी भी आरईआईटीज लिस्टेड हैं उन कंपनीज के अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं और अपने अलग अलग रेवेन्यू के स्ट्रीम्स हैं। जैसे कि मार्केट में बहुत सारी आरईआईटीज हैं जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में डील करती हैं, बहुत सारी आरईआईटीज ऐसी हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में डील करती हैं, रेंटिंग में डील करती हैं, लीजिंग में डील करती हैं और डेवलपमेंट में भी डील करती हैं। मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड A to Z चीजें ये कंपनीज करती हैं। तो जब भी इन कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तब ये भी डिक्लेयर होता है कि ये कंपनी डिविडेंड कब पे करने वाली है। तो ओवरऑल अगर आसान भाषा में कहूं तो अगर आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन आपके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के बाद जब आपके पास पैसे आएंगे तब आप रियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आरईआईटीज के शेयर को परचेज करना है तो प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है। जिस तरीके से आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को बाय करते हैं, उसी तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में इन सारी कंपनीज के शेयर को भी बाय करना है। लेकिन अगर आप लोग आरईआईटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।